हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्योर स्टॉक्स। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंडियाज़ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी के शेयर के बारे में, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर के बारे में। और जैसे मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था, हम लोग 3 पैरामीटर में कोई भी स्टॉक को फिल्टर करते हैं। अगर ये तीनों पैरामीटर, वो 3 पैरामीटर आपको अगले वीडियो राजेश एक्सपोर्ट में भी मैंने बताया था। वो था एक मैक्रो एनवायरनमेंट फॉर डूइंग बिजनेस, दूसरा है बिजनेस फंडामेंटल एंड तीसरा है टेक्निकल चार्ट पैटर्न। रिटेल निवेशक के लिए तीनों पैरामीटर में जब एक सेम इंडिकेशन मिले तभी एक ट्रेड या इन्वेस्टमेंट लेना चाहिए, वरना नहीं लेना चाहिए, जिससे हमको लॉस की पॉसिबिलिटीज लगभग ज़ीरो हो और प्रॉफिट की पोटेंशियल सबसे हाई हो। तो दोस्तों, हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में भी यही बारे में चेक करेंगे। एक तो उसका मैक्रो एनवायरनमेंट, दूसरा बिजनेस फंडामेंटल एंड तीसरा टेक्निकल चार्ट पैटर्न। अभी एक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में एक कॉम्प्लेक्सिटी है कि ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंपनी हो चुकी है लास्ट 5 years में। इट इन्वॉल्व्स ऑयल एंड गैस, ऑयल टू केमिकल विच इज़, देन सेकंड इज इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स इन रिटेल, एंड तीसरा उसका जियो में भी कारोबार है। ये आप देख सकते हैं उसकी वेबसाइट। दोस्तों, मैंने इधर ओपन की है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की वेबसाइट। या दिस इज their business. They are also in exploration, production, petroleum refining, marketing, chemical and petrochemical. They are also in Reliance Retail. We know we know Reliance Mart and Jio Mart also. E-commerce is available now. They are also available in Telecom Jio, which is one of the highest subscriber telecommunication giant in India. तो दोस्तों, अभी हम लोग बात करेंगे उसके एक एक मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में। और सबसे ज़्यादा उसका आज के दिन में भी जो रेवेन्यू और प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन आ रहा है 60%, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम कन्वेंशनल बिजनेस ऑफ रिलायंस रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल। तो इसके बारे में पहले जानेंगे दोस्तों। देखो, आज का ही पहले दिन का अपडेट है बिजनेस टुडे का, that in 2020 the Reliance Industries refining and petrochemical business did not do well because of lockdown. तो लॉकडाउन के चलते और हार्श कोविड के रिलेटेड सोशल डिस्टेंसिंग के चलते एविएशन सेक्टर भी पूरा ठप था और बाकी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर भी ठप था। तो उसके हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अगले क्वार्टर में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया था, लेकिन नाउ एनालिस्ट्स आर एक्सपेक्टिंग दैट रिलायंस इज़ गोइंग टू डू वेल। स्पेसिफिकली रिलायंस ने, आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है अप टू 2018। किसके लिए? उनकी जो रिफाइनरी जामनगर में है से उसका 70% आउटपुट दे वांट टू कन्वर्ट इनटू द केमिकल, विच इज़ अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी गोइंग हेड। और एक चीज़ आप रिलायंस में मार्क करेंगे दोस्तों, इट इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी। यानी कभी भी चेंज की ज़रूरत है तो उन्होंने अपने आप को चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट किए हैं और ज़्यादा बार सोचा नहीं है। जैसे आप देखेंगे, जब पहले वो टेक्सटाइल में थे, then they have their own yarns, then they came back to petrochemical, for which is a feed product of textile, then they went back to refining, and then they went back to exploration. That is पूरा वर्टिकल इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन उन्होंने किया था। ऐसा ही वो लोग जियो में कर रहे हैं। जैसे 5G की खुद की टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन का खुद के टावर्स नेटवर्क, एंड जियो फोन भी खुद का, एंड दैट इज़ द सेम थिंग हैपनिंग इनटू रिलायंस रिटेल। तो एक बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, कोई भी ग्रोइंग कंपनी के लिए ये एक अच्छी बात है। अगर हम लोग उसका फंडामेंटल की बात करें दोस्तों, तो इसके बिजनेस का एक एक चीज़ जानने के बदले हम लोग जानते हैं कि जो बड़े निवेशक अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अपने बोर्ड पे लाए हैं, उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के डिफरेंट बिजनेस को क्या वैल्यूएशन किया है, और क्या ये वैल्यूएशन अभी के मार्केट कैप या अभी की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की शेयर प्राइस है उससे कम है या ज़्यादा। बिकॉज ये जितने भी इन्वेस्टर उन्होंने लाए हैं वो सभी के पास काफ़ी एक्सपर्ट लोग इंडस्ट्री के एज वेल एज फाइनेंस टीम के हैं, जो ये अपने इंडिविजुअल बिजनेस को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और उसके फ्यूचर ग्रोथ को भी वैल्यू कर सकते हैं। तो ये फंडामेंटल के हिसाब से अगर ये लॉजिक से हम जाएंगे, देखो ये पहला है आरामको। तो आपको पता होगा आरामको की इनके साथ डील की बात चल रही थी, वेयर आरामको वॉज इंटरेस्टेड टू बाय $15 billion ऑफ रिलायंस टेक, विच इज़ 20% ऑफ O2C बिजनेस। तो अगर हम इसको 100% करें तो उसका वैल्यूएशन O2C बिजनेस का हो जाएगा $75 बिलियन। और अगर हम लोग सेम चीज़ रिलायंस रिटेल के लिए अगर देखें तो रिलायंस रिटेल में भी ऑलमोस्ट सिमिलर स्टेक पे डिफरेंट, here you can see Silver Lake's valuation, which is also $75 to $80 billion, यहाँ आप देख पा रहे हो, right, which is valued for Reliance
retail, and it has a very huge potential. That is what the investors have said. And अगर हम रिलायंस जियो की बात करें तो दैट ऑल्सो इज ऑलमोस्ट सिमिलर, 70 बिलियन, 65 to 70 बिलियन डॉलर दे हैव प्लान. एंड इनफैक्ट आगे जाके तो दे आर सेइंग दैट ओनली रिलायंस जियो विल बी वैल्यूड एट $110 बिलियन बाय FY22. लेकिन अगर हम इसको अभी इग्नोर भी करें और आज के दिन के वैल्यूएशन जो है उससे चले तो उसके हिसाब से भी हम लोग वैल्यूएशन में क्या आता है वो देख लेते हैं, राइट. सो अगर हम लोग ये इंडिविजुअल O2C बिजनेस को हमने देखा, आरामको ने वैल्यू किया था $75 बिलियन, उसको कन्वर्ट करेंगे हम रुपीज़ में लास्ट में. देन रिलायंस रिटेल के लिए हमने देखा $75 बिलियन, अगेन सिल्वर लेक का वैल्यूएशन था. एंड देन हमने देखा जियो के लिए गूगल एंड इंक्लूडिंग एवरी अदर कंपनी हैव वैल्यूड $60 बिलियन राइट नाउ. सो दिस कम टू अराउंड $210 बिलियन. और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है दे डू नॉट इन्वेस्ट ओनली इन 1 ईयर. जो उन्होंने 6 महीने पहले इन्वेस्ट किया था, अभी उनको एक साल में अगर 10% भी रिटर्न इफ दे आर एक्सपेक्टिंग, देन दिस $210 बिलियन इन्वेस्टमेंट वी कैन इजीली से इट इज़ $330 बिलियन पोस्ट 6 months to 1 year. अभी ये $230 बिलियन बेसिकली दोस्तों दैट कम्स आउट टू बी 16 लाख करोड़, राइट, अप्रोक्सीमेटली. तो आज का दिन में उसका वैल्यूएशन मार्केट कैप का कितना है, ये 12.85 को मैं 13 लाख करोड़ भी अगर गिन लेता हूँ तो 3 लाख करोड़ का वैल्यूएशन गैप है. जो इसका कितना परसेंटेज हुआ, अप्रोक्सीमेटली 25%. Now we have 6 months left for 1 year and we are expecting there is a gap of 25% in the valuation. So बाकी कोई फिगर में नहीं जाके भी हम लोग सोच सकते हैं कि 25% शेयर में तो ऑलरेडी अभी स्टीम बाकी है, राइट. सो दैट इज़ अ गुड लॉजिक टू कंपेयर. सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका प्राइसिंग. आप अभी देखेंगे तो मैंने पहले अगले वीडियो में भी बताया था कि सेंसेक्स अभी 50 और निफ्टी 50 डे मूविंग एवरेज एंड 200 डे मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर है. लेकिन जो अच्छे स्टॉक उसके नज़दीक है, जैसे आप रिलायंस इंडस्ट्रीज देख सकते हो, आज का दिन में उसका ये वैल्यूएशन है, ये 50 डे मूविंग एवरेज का कलर है, ये है 200 डे मूविंग एवरेज. तो ये प्राइस है विच इज़ बिलो 50 डे मूविंग एवरेज एंड ऑलमोस्ट नियर टू 200 day moving average. That means this stock is cheaper right now, available at a cheaper price, right. And that too ये stock आज ही 3.5% गेन हुआ है, इसके लिए यहाँ आया. अदरवाइज इट वॉज बिलो both 50 and 215 day moving average as well as 200 day moving average, right. अभी उसका फंडामेंटल देखते हैं दोस्तों. तो देखिए आप यहाँ देख पाएंगे कि इवन इन पेंडेमिक, राइट, लास्ट ईयर में जब पेंडेमिक था वो टाइम में उनकी सेल कितनी रही वो हम लोग देखेंगे. तो दिस इज़ द पेंडेमिक एंड देयर सेल इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर. ये देखिए 5 लाख, ये अगले साल में 6 लाख थी. तो ओनली इट इज़ अबाउट 15% डिप विच आई फील इज़ नथिंग. बिकॉज आप देखेंगे तो 1.5 महीना तो इंडिया में कंप्लीट लॉकडाउन था और एविएशन सेक्टर वर्ल्ड ओवर अभी डाउन है. इवन वो स्टेज में भी इनका सेल इतना रहा, तो आई फील दिस इज़ अचीवमेंट. इवन नेट प्रॉफिट भी इफ़ यू सी, they have increased their net profit consistently and this net profit is highest ever. और वो भी कौन से साल में, पेंडेमिक के साल में highest net profit, which is a very very achievable and commendable thing. So fundamentally I do not feel there is any problem. हाँ, एक ही प्रॉब्लम जो रिलायंस स्टॉक को ड्रैग कर रहा था बार बार, वो था उसका डेट. तो अभी देखते हैं कि उसकी सिचुएशन बैलेंस शीट में क्या है, राइट. तो आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में इतनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिटेल और जियो के लिए आने के बाद द रिजर्व्स इन रिलायंस इंडस्ट्रीज हैव इंक्रीज्ड होपिंग टू 6 लाख करोड़. यानी पैंडेमिक के दरमियान इसके रिजर्व्स हो गए हैं पहले से 3 times मोर, राइट. एंड उसकी बोरोइंग हो गई है, आप देख सकते हैं यहाँ उसकी बोरोइंग बढ़ी थी, यहाँ से एक टेंशन चालू हुआ था 3.5 लाख करोड़ एंड नाउ इट इज़ 1 लाख करोड़ लेसर, प्लस दे हैव रिजर्व्स टू फंड दिस. उसका मतलब है 2.5 लाख करोड़ के बोरोइंग के सामने उनके पास 6 लाख करोड़ का रिजर्व है. तो उसके पास नेट बेसिस में ज़ीरो डेट कंपनी हम बोल सकते हैं दोस्तों, नेट बेसिस में रिलायंस को. यानी अभी उसको कोई ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कॉस्ट की ज़रूरत पे करने की नहीं है. जो प्रॉफिट आएगा दैट विल डायरेक्टली इनडायरेक्टली गो टू स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स. तो ये एक कंसर्न एरिया था जो अभी वो भी सॉल्व हो गया है. तो आई थिंक दिस इज़ नाउ फंडामेंटली अ गुड कंपनी टू रॉकेट. नाउ वी विल सी लास्ट पार्ट विच इज़ अ
चार्ट पार्ट, टेक्निकल चार्ट पार्ट। तो अभी हम इसमें टेक्निकल चार्ट को देखेंगे दोस्तों। या so this is trading view website where I normally see that chart pattern। लेकिन एक चीज़ अभी भी मैं आपको एडवाइस करूंगा दोस्तों कि ओनली चार्ट पैटर्न देख के आप कोई भी डिसीजन ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का मत लीजिए। दोस्तों आप एक चीज़ देख सकते हो कि कभी भी ये शेयर में एक नैरो रेंज ट्रेड करने के लिए आया है, कोई भी स्टॉक को हम लोग हिस्टोरिकल बैक ट्रैक करके देखेंगे। देखिए यहाँ एक नैरो रेंज आया, यहाँ उसका एक नैरो रेंज हुआ, तो दैट टाइम दैट शेयर हैज़ गिवन अ ब्रेकआउट। नाउ यहाँ क्या हुआ, तो यहाँ हमको पता है सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट आया, राइट। एंड वो क्वार्टर के रिजल्ट के बाद हमको पता चला कि द क्रूड प्राइसेस एंड इन्वेंट्री लॉस वाज हायर, और उसके कारण उसकी शेयर प्राइस गिर गई यहाँ, राइट। सो अगेन आई एम सेइंग दैट ऑल्दो चार्ट पैटर्न हैज़ फॉलोड एंड गिवन अ वेरी गुड ब्रेकआउट, यहाँ वो टेक्निकली सस्टेन नहीं रहा बिकॉज ऑफ फंडामेंटल रीजन, राइट। शेयर रिजल्ट, फाइनेंशियल रिजल्ट इज अ फंडामेंटल रिजल्ट, okay। So that way you have to always check the fundamental and technical। now अभी मुझे यहाँ लग रहा है कि ये अगेन सेम पैटर्न में आया है ये शेयर, ये टेक्निकली नैरो जोन में जा रहा है एंड देयर इज अ ह्यूज चांस दैट इट विल गिव ब्रेकआउट। इवन इफ इट डजंट गिव ब्रेकआउट इट विल गो टू प्रीवियस लेयर, राइट। सो ये दूसरा आपको एक चीज़ बताऊँगा दोस्तों, ये स्टॉक में जब ये सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट था तब क्रूड का प्राइस था $40 पर बैरल, और अभी उसका प्राइस है आज का दिन में जब इसका क्वार्टर ख़त्म होगा ये टाइम में उसका प्राइस है $53 पर बैरल। यानी अगर इसमें कोई भी ऑपरेशनल नहीं हुआ है, प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हुआ है, ग्रोथ नहीं हुआ, तो भी आपको इन्वेंट्री गेन ही 25% हो गया। जो क्रूड आपके पास पड़ा है उसका ही वैल्यू आपका 25% बढ़ गया, right, which will contribute to overall Reliance growth at least at 10 to 15% overall group's profit। तो ये काफ़ी कमांडेबल चीज़ है, यानी हमने कोई भी ऑपरेशन में गेन नहीं किया है तो भी हमारा प्रॉफिट 10 to 15% ये क्वार्टर जो अभी रिजल्ट आएगा उसमें बढ़ेगा, राइट। सो आई थिंक दिस विल डेफिनेटली गो टू द प्रीवियस लेवल एंड इट विल इंक्रीज फ्रॉम देयर बिकॉज देर आर ह्यूज चांसेस विथ अदर बिजनेसेस गोइंग इन आइसोलेटेड लिस्टिंग। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ से यानी अभी 9057 है, यहाँ से ये स्टॉक आगे इन ये लेवल में एटलीस्ट टच करेगा विच इज़ 2370, राइट। सो ये गेन हो जाता है दोस्तों 25% गेन, राइट, 20 to 25% गेन विद इन 6 months टाइम। इनफैक्ट आई फील दैट 6 months भी ज़्यादा है, उससे कम टाइम में भी ये अचीव हो सकता है। और अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें दोस्तों तो ये नियरेस्ट रेंज में अगर आप देखेंगे तो बार बार ये इधर सपोर्ट लेके इट हैज़ टेकन हायर बॉटम, यहाँ से ये हायर बॉटम गया, यहाँ से वो वापस हायर बॉटम में गया। अगर मैं लोएस्ट बॉटम की भी बात करूँ तो इट हैज़ गॉन टू 1850 टू 1900, यही रेंज में ऑलमोस्ट स्टॉक ट्रेड कर रहा है दोस्तों। अगर आज का गेन हम छोड़ दें तो देर इज़ ओनली रिस्क ऑफ 5% नेगेटिव एट द मैक्स। अगर 6 महीने में आपको 25% का गेन मिलता है विथ ओनली लोएस्ट रेट एट 5%, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखो तो ये रिस्क भी मेरे हिसाब से नहीं है, बिकॉज जल्द ही जियो और रिटेल के वैल्यूएशन अलग होके लिस्टिंग हो सकती है, और जनरली जब सेपरेट लिस्टिंग होती है तो 20% गेन एट IPO स्टेज प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता है, राइट। तो ये स्टॉक हमने बात किया मैक्रो लेवल में, फंडामेंटल लेवल में और टेक्निकल चार्ट में, और उसके हिसाब से वी फील दैट विद इन 6 months रिलायंस कैन गिव यू 25% रिटर्न, राइट, विथ लो रिस्क ऑफ 5% इन स्टॉक लॉस, राइट। सो दैट इज़ द एनालिसिस ऑफ रिलायंस एंड होप यू लाइक अवर वीडियो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही अच्छे 360 डिग्री पर्सपेक्टिव वाले वीडियो आपको ना सिर्फ टेक्निकल लेकिन फंडामेंटल, टेक्निकल और बिजनेस लेवल के लाते रहे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।